दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें रशिया, चीन और ईरान आज एक छोटे से देश इजराइल के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट से क्यों घबराई हुई हैं? यह तो सबको पता है कि इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है, जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स और अरबों डॉलर की मिलिट्री एड है। फिर भी खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल चुपके से $27 बिलियन का एक ऐसा स्टील्थ बॉम्बर का प्लान बना रहा है जो अमेरिका के सबसे नए बॉम्बर B-21 रेडर को भी पीछे छोड़ सकता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? जब अमेरिका खुद इतना कुछ दे रहा है तो इजराइल को यह सीक्रेट हथियार क्यों चाहिए? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या इजराइल सच में अपनी हवाई ताकत को इस हद तक बढ़ाना चाहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े? आज हम इसी बड़े सवाल के जवाब से पर्दा उठाएंगे। हाल ही में दुनिया ने इजराइल और ईरान के बीच हुए 12 डे वॉर को देखा। मिडिल ईस्ट में हुए इस संघर्ष ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यूनाइटेड स्टेट्स को इजराइल की मदद के लिए अपनी सबसे गुप्त और घातक संपत्ति भेजनी पड़ी, द B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर। यह फ्यूचरिस्टिक दिखने वाला विमान ईरान के अंदरूनी हवाई क्षेत्र में बहुत गहराई तक गया और वहां 15 टन के मैसिव बॉम्ब्स, जिन्हें बंकर बस्टर्स कहते हैं, गिराए। ये बम इतने पावरफुल थे कि ये ठोस चट्टानों और स्टील को भी चीरकर जमीन के अंदर छिपे हुए न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर सकते थे। इजराइल एक मजबूत सैन्य शक्ति है, लेकिन उसके पास अकेले यह काम करने के लिए साधन नहीं थे। उसके पास F-35 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स तो हैं, पर वे सिर्फ 2000 पाउंड तक के बम ही उठा सकते हैं। इजराइल के पास कोई हैवी बॉम्बर नहीं है जो इतनी दूर तक बिना पता चले और इतने बड़े हथियार ले जा सके। यही कारण था कि अमेरिका को सीधे युद्ध में उतरना पड़ा। अब वॉशिंगटन में कुछ पावरफुल नेता इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या इजराइल को अगली बार यह ताकत दी जानी चाहिए। न्यू जर्सी के डेमोक्रेट जोश गॉडहाइमर और न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन माइक लॉलर ने हाल ही में एक नया बिल, द बंकर बस्टर एक्ट, पेश किया है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो अमेरिका इजराइल को मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP बम और उसे इस्तेमाल करने के लिए जरूरी विमान देने की अनुमति दे देगा। यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि MOP बम केवल B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से ही डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इस बिल के समर्थकों का कहना है कि यह केवल इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिका की भी मदद करेगा, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लंबे समय से ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा बना हुआ है। इजराइल को ये बंकर बस्टर्स देकर US को भविष्य में अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इजराइल अपने खतरों का ख्याल खुद रख पाएगा। लेकिन यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या अमेरिका अपने सबसे एडवांस्ड मिलिट्री सीक्रेट्स में से एक को किसी और देश के साथ साझा करेगा? क्योंकि अमेरिका ने आज तक अपने किसी भी रणनीतिक बॉम्बर को किसी दूसरे देश को नहीं बेचा है। यहाँ तक कि जब इजराइल के पूर्व राजदूत माइकल ओरन ने 3 बार अमेरिका से पुराने B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर मांगे थे, तो हर बार जवाब ना था। अमेरिका के लिए अपने सबसे शक्तिशाली हथियार किसी और को देना एक बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। अब बात करते हैं भारत के दृष्टिकोण की। भारत और इजराइल की सैन्य साझेदारी पिछले कुछ दशकों में बहुत मजबूत हुई है। भारत ने इजराइल से कई महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि आयरन डोम और हेरॉन ड्रोन्स हासिल किए हैं। भारत इजराइल को एक ऐसे देश के रूप में देखता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को मजबूत करने की क्षमता रखता है। इजराइल ने अपनी रक्षा जरूरतों को आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ा है और यही सीख भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रेरणा बन सकती है। भारत, जो अपने पड़ोसी देशों से लगातार चुनौतियों का सामना करता है, इजराइल की तरह ही लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत को समझता है। इजराइल अगर अपना स्टील्थ बॉम्बर बनाता है तो यह भारत जैसे देशों को भी यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या उन्हें भी इस तरह की तकनीक में निवेश करना चाहिए ताकि वे अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर सकें। इजराइल को लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग पावर देने का विचार नया नहीं है। 2014 में पूर्व इजरायली एम्बेसडर माइकल ओरन ने अमेरिका से एक B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बेचने का अनुरोध किया था। यह बॉम्बर कोल्ड वॉर के समय का है, पर यह MOP जैसे विशाल बम ले जा सकता है और ईरान को एक गंभीर संदेश भेज सकता है। ओरन ने यह अनुरोध 3 बार किया, पर हर बार अमेरिका ने ना कहा। अमेरिका ने कभी भी अपने रणनीतिक बॉम्बर्स को किसी दूसरे देश को नहीं बेचा है। B-52 धीमे हैं
और उनमें स्टील्थ कैपेबिलिटीज की कमी है। लेकिन 12 डे वॉर में इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान की डिफेंसेस को इतना कमजोर कर दिया था कि B-52 भी मिशन पूरा कर सकते थे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इजराइल के पास अपने स्टील्थ बॉम्बर्स होते तो उसे यूएस की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब अमेरिकन फाइटर जेट्स की बात आती है तो इजराइल की पहुंच दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन जेट्स तक है, पर एक जेट ऐसा है जो इजराइल के लिए भी ऑफ लिमिट्स है, दी F-22 रैप्टर। इस एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर को दुनिया का सबसे पावरफुल एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट माना जाता है। लेकिन एक अमेरिकन लॉ, जिसे ओबे अमेंडमेंट कहते हैं, इसे किसी भी देश को बेचने से रोकता है। यह कानून खासतौर पर इजराइल को ध्यान में रखकर बनाया गया था, क्योंकि यूएस अधिकारियों को डर था कि इजराइल संवेदनशील तकनीक को रशिया या चाइना जैसे देशों को दे सकता है। इसी वजह से आज केवल यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ही F-22 रैप्टर उड़ाती है। इजराइल के लिए एक और बड़ी चुनौती लॉन्ग डिस्टेंस हवाई हमले हैं, खासकर ईरान जैसे दूर के लक्ष्यों के खिलाफ। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल को B-21 राइडर जैसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर से फायदा होगा। B-21 राइडर यूएस एयरफोर्स का नया स्टील्थ बॉम्बर है, जिसे दूर तक उड़ने, छिपे रहने और भारी हथियार ले जाने के लिए बनाया गया है। MOP, जिसे आधिकारिक तौर पर GBU-57 के नाम से जाना जाता है, कोई साधारण बम नहीं है। इसका वजन 13,600 किलोग्राम है, जो 2 अफ्रीकन हाथियों के वजन के बराबर होता है। यह बम 6.2 मीटर लंबा और लगभग 0.8 मीटर चौड़ा होता है। इस भारी भरकम वजन का इस्तेमाल यह जमीन में गहराई तक घुसने के लिए करता है। यह मजबूत कंक्रीट की कई परतों से बने बंकरों को भेदने की क्षमता रखता है। इसके वारहेड में 200-400 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक भरा होता है। यह खास तौर पर जमीन के अंदर बने ठिकानों जैसे परमाणु सुविधाओं और कमांड सेंटर्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। यह बम उन सबसे बड़े बमों में से एक है जिन्हें कभी डिजाइन किया गया है। इजराइल की इसमें रुचि ईरान के मजबूत अंडरग्राउंड साइट्स को खत्म करने की क्षमता के कारण है। लेकिन यूएस ने यह बम देने से मना कर दिया, क्योंकि इजराइल के पास इसे इफेक्टिवली डिलीवर करने वाला कोई विमान नहीं है। इसके अलावा ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस को चिंता थी कि इजराइल को इतने शक्तिशाली हथियार देने से मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। इजराइल सिर्फ हवा से ही नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे से भी अपनी रक्षा रणनीति को मजबूत कर रहा है। उसकी पनडुब्बी सेना छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल की पनडुब्बियां, खासकर जर्मनी से मिली डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स, बहुत सक्षम हैं। ये पनडुब्बियां इजराइल को हमलों का जवाब देने का एक शांत और अनडिटेक्टेड तरीका देती हैं। हालांकि ये यूएस के न्यूक्लियर सबमरीन्स जितनी पावरफुल नहीं हैं, पर वे इजराइल को एक सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी दे सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो उसकी पनडुब्बी भी दुश्मन पर पलटवार कर सकती है, जिससे हमला करने से पहले दुश्मन इजराइल की यही सोच है जो उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लीग में खड़ा करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।